देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ। कब हुआ? स्थान क्या था? स्थान बोलिएगा, कहां पे? लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में। ये पड़ता है नेपाल में। क्या पड़ता है? अभी सब कहानी बताएंगे, समझ आएगा। बचपन का नाम? सिद्धार्थ। माता का नाम? माया। पिता का नाम? मित्र का नाम? और चेन्नई क्या था? या मित्र से सारथी ज्यादा समझ में आएगा। एक बार मेरे मुंह से क्या आएगा? सारथी। पत्नी का नाम? और घोड़े का नाम? कंथक। कहीं कहीं चन्ना को छन्ना भी लिख देता। क्या लिख देता? छन्ना भी लिख देता। अब कहानी सुना जाए। अब कहानी सुनो, कहानी सुना जाए, ठीक है? ये तब इंट्रोडक्शन क्लास था। अब एक एक करके कहानी सुनते हैं। अच्छा, जो सुद्योधन था वो कौन कुल के थे? शाक्य कुल के थे। और इनकी माता कौन कुल की थी? कोलिया गणराज की। कोलिया गणराज। अब देखिएगा मैडम, अब होता है कि 563 ईस्वी के आसपास, 300 BC के आसपास उत्तर भारत के समाज में एक सामाजिक क्रांति होती है। सामाजिक क्रांति होती है, बौद्धिक क्रांति होती है। तो इसमें कहा गया कि शासन काल में किनका जन्म हुआ? बुद्ध का। तो कहा जाता है कि बुद्ध के जन्म कैसे होते वो कहानी बताते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में उनकी माता महामाया के गर्भ से होता है। महामाया का गर्भ से होता है। अब देखिएगा, ये है शाक्य कुल, शाक्य कुल, और ये है कोलिया गणराज। कोलिया गणराज, शाक्य कुल। और तो शाक्य कुल के कौन थे? उनके पिताजी कौन थे बेटा? पिताजी का नाम सुद्योधन। तो कहा जाता है कि महात्मा जब सिद्धार्थ महामाया के गर्भ में थे, महामाया के गर्भ में थे, तो महामाया को लगा कि अब हमें मायके जाने का समय आ गया है और मुझे जाना चाहिए। तो कहा गया कि सुद्योधन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, आपको माँ के घर जाना, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। तो कहा गया कि जब शाक्य गणराज से अपने गणराज जाते हैं कोलिया गणराज माँ के पास मिलने के लिए, तब रास्ता में एक गांव पड़ता है लुम्बिनी, नेपाल के पास। कहाँ पड़ता है? नेपाल के पास। और लुम्बिनी गांव में ही, कौन गांव? लुम्बिनी गांव में ही एक बाग रहता है। क्या रहता है? और बाग रहता है आम का। क्या है? तो आम्र बागवन कहते हैं। क्या नाम है? आम्र बागवन। ये क्वेश्चन पूछा है नेट में कि किस बाग का क्या नाम था? आम्र बागवन। आमों का ढेर सारा बाग रहता है। उसमें क्या रहता है? उस बाग में केवल एक ही साल वृक्ष रहता है। इस पूरे बाग में मैडम, इस बाग में आम का बाग रहता है और इस बाग में एक साल वृक्ष रहता है। तो कहा गया कि जब महामाया का पीड़ा बहुत अधिक होने लगी, तो महामाया बोले कि अब हम चल नहीं सकते हैं, मेरा पलकी यहाँ उतार दो। ऐसे आम्र बाग में रुक गए और साल वृक्ष के नीचे उनको बैठा दिया गया। और वहीं गांव के कुछ सहयोगियों महिला के द्वारा इनका प्रसव कराया गया। और इसी प्रसव में यहीं पर इस साल वृक्ष के नीचे किनका जन्म हुआ? सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो ये बात सुद्योधन को बताया जाता है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो उसको इस खुशी में राजा का
पुत्र है, तो उस खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांटता है और ब्राह्मणों को भोज कराने बुलाते हैं। इसी भोज में, इनके जन्म के बाद भोज में एक कौंडिया नाम के ब्राह्मण रहते हैं। कौन रहते हैं? कौंडिया नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी किया, उन्होंने कि अगर सही मार्गदर्शन इसे मिला तो एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगर ये थोड़ा सा विमुख हुआ, थोड़ा सा, तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। पिता को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक सन्यासी जिनको मैंने इतना प्रिय भोजन कराया, और ये पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन दूसरा बात बोलता है सन्यासी भी। तो हर पिता नहीं, कोई भी पिता नहीं चाहते कि मेरा बेटा दर भटके, कोई पिता। तो बहुत अफसोस लगा, तब कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में सुद्धोधन को लगा कि शायद समय के साथ, क्योंकि जिस परिवेश में ये बड़ा होगा सीखेगा तो उसी से। तभी क्या होता है कि सुद्धोधन को लगता है कि कहीं न कहीं अगर कहीं ब्राह्मण की बात सही हो गया तो मेरा साम्राज्य ही डूब जाएगा। तो कहते 4 ऋतुओं के लिए 4 तरह का भवन बनाया गया। सिद्धार्थ के लिए, किसके लिए? और बोला कि गर्मी में गर्मी भवन, ठंडा में ठंडा के रहना भवन में रहना है, बरसात में बसंत ऋतु में रहना। सब अपने अपने हिसाब से भवन बनाया गया कि कहीं उनको कोई कमी ना लगे। जब कमी नहीं लगा तो सन्यासी को और उन्मुख नहीं करे। लेकिन जो हो नहीं रहता उसको कौन टाल सकता है? कौन टाल सकता है? सिद्धार्थ धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब बड़ा होने से पहले ही कहानी कहते हैं कि 7वां दिन ही जन्म के 7वें दिन ही माँ की मृत्यु हो गई। अब कहा जाता है कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्योंकि उन्हें दिव्य महिला माना गया कि जन्म देने के बाद उनको रहना नहीं। तो कहते हैं कि महामाया के गर्भ में ईश्वर द्वारा, किनके द्वारा? ईश्वर द्वारा जब उनको गर्भ धारण करवाया गया महामाया को, तब उनको एक स्वप्न आता है हाथी का। क्या आता है? तो एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि गर्भ धारण करने का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथी। क्या है? हाथी। गर्भ धारण करने का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। और कमल क्या है? जन्म लेने का। दोनों अंतर है, दोनों में मिस्टेक करता है। एक है हाथी, क्या है बेटा? हाथी। क्या है? एक है हाथी, दूसरा क्या है? कमल। ये है गर्भ धारण करने। क्या बेटा? हाथी किसका? क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म से हाथी किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के गर्भ धारण करने से, महामाया गर्भ में प्रवेश करने का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। हम सब एक चीज लिखेंगे, आज हमको लेक्चर क्लास ले रहे, ठीक बेटा? गर्भ धारण करने का बेटा हाथी है। और जब वो जन्म ले लेता है 563 BC में, तब क्या प्रतीक चिन्ह बनता है? कमल। ये 2 चीज समझ में आया, हाथी और कमल। जितना चीज है सब एक चीज हम लोग धीरे धीरे समझेंगे बेटा, ठीक? अब जिस दिन जन्म हुआ इनका, वो तब पूर्णिमा। क्या था? पूर्णिमा का दिन था। क्या था? पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था बेटा? पूर्णिमा का दिन था। और पूर्णिमा पवित्र है। बौद्धों में क्या है बेटा? पूर्णिमा पवित्र है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन 3 काम होता है। कितना काम? 3 काम बुद्ध से संबंधित। एक, जन्म लेना। क्या बेटा? जन्म लेना। दूसरा काम क्या बेटा? ज्ञान। और तीसरा काम है मृत्यु। तीसरा काम है ज्ञान की प्राप्ति, और तीसरा है मृत्यु। ये तीनों काम किस दिन हुआ बेटा? पूर्णिमा। अब देखिए ध्यान से, कहते हैं कि महामाया का कुछ दिनों बाद क्या हो गया? मृत्यु हो गई। महामाया के मतलब सिद्धार्थ की मां की मृत्यु हो गई जन्म के बाद। और ऐसा मान्यता है किताबों में कि जन्म के साथ महात्मा बुद्ध 10 कदम चले थे। कितने कदम चले थे? 10 कदम। लेकिन ये अंधविश्वास है, धर्म को बढ़ावा दे रहे। धर्म को ऐसा संभव नहीं था। कहा गया इनको बुद्ध का अवतार, विष्णु का अवतार माना गया, इसलिए कहा गया था जन्म के साथ ये 10 कदम चले थे। लेकिन क्योंकि समय के साथ ही समझ में आ गया कि नहीं, जिस धर्म का महात्मा बुद्ध विरोध करे उसी को आप स्वीकार वो कर नहीं सकते। अब होता है क्या कि जैसे इनका जन्म हुआ और जन्म के कुछ दिन बाद इनकी मां की मृत्यु हो गई। अब सिद्धार्थ का विवाह किससे होता है?
महामाया क्या? यह 16 से तो विवाह होता है, पालन पोषण कौन करते हैं? प्रजापति गौतमी। क्या कहेंगे? प्रजापति गौतमी। गौतमी क्या है? गौतमी है क्या? नहीं, प्रजापति गौतमी पूरा नाम है क्या बेटा? हम लोग यही पढ़ते हैं प्रजापति, लेकिन गौतमी शब्द है क्या? गौतमी गोत्र से है, उसका गोत्र क्या है? महात्मा बुद्ध का गोत्र गौतम। गौतम क्या है? गौतम बुद्ध। क्या बोलते? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध बोलते हैं ना, तो गौतम बुद्ध, गौतम उनका गोत्र है, महात्मा बुद्ध का गोत्र है, गौतमी से कोई संबंध नहीं है। तो बोलते शायद गौतमी माँ होने के कारण उनका नाम गौतम रखा गया। ऐसे बात कि महात्मा बुद्ध जिस गोत्र में जन्म थे, जिस गोत्र में, हम लोग का गोत्र कश्यप है। क्या बेटा? कश्यप है ना, तो हम लोग कश्यप गोत्र में जन्म लिए थे, और महात्मा बुद्ध किस गोत्र में जन्म ले गए? गौतम में, इसलिए नाम क्या? गौतम। आया समझ बेटा? अब देखिएगा, इनकी सौतेली माँ रहती, क्या रहती? ठीक है, पहले मौसी बाद में माँ, पहले मौसी। महामाया की ये बहन रहती है, महामाया की। तो जब महामाया का मृत्यु हो जाता है तो सिद्धार्थ बोलते हैं, सुद्योधन बोलते हैं कि आप ही का लालन पालन करें। तो बोलते ठीक है करते। तो लालन पालन करने के साथ आप बोलते हैं कि मैं आपसे विवाह ही करना, तो विवाह कर लेते। तो पहले मौसी होती, फिर बाद में सौतेली माँ हो जाती, और बहुत स्नेह से पालती, बहुत स्नेह से पालती। सिद्धार्थ को वो हर सुख सुविधा मिला जो एक युवराज को मिलता है, एक युवराज को मिलता है। उसको कोई दुख पास भटक भी नहीं सकता। और क्योंकि ये खुद से कौशल वंश के बहुत बड़े सहयोगी रहे, कौशल वंश के बहुत बड़े सहयोगी रहे थे, तो जो कल्चर कौशल वंश में था वही कल्चर इनके पास भी था। तो जिस प्रकार कौशल वंश के राजाओं के पुत्र का स्पेशल क्लास होता है, उनके यहाँ भी स्पेशल क्लास। तो महात्मा बुद्ध मतलब सिद्धार्थ धीरे धीरे क्या हो रहे हैं मैडम? बड़े हो रहे हैं, और बड़े हो रहे तो अपने भाइयों के साथ वो खेल कूद रहे हैं। इनके लिए बागान बना दिया गया, खेल सब चीज बना दिया गया, धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो कहा जाता है कि एक दिन की बात है, एक दिन की बात है बेटा, और उस शाम का समय रहता है जब सभी भाई बागान में, और उस उम्र मात्र 10-11 रहता है। कितना बेटा? 10-11 साल की उम्र में सिद्धार्थ, कौन बेटा? 10-11 साल की उम्र में सिद्धार्थ बड़े हो रहे थे। तो देखे कि सब भाई खेल रहा है और ये तपस्या में लीन है। तो पिता को बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिता का किनका बात याद आ गया? कौंडिया का बात याद आ गया कि या तो यह चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये बात पिता को अच्छा नहीं लगा, तो इनकी सुख सुविधा को और बढ़ा दिया गया। अब बोले कि इतना सुख सुविधा दे दिए, डांस गाना डीजे डेली बजना शुरू हो गया महल में मैडम। आराम से नर्तकी आए, डीजे होना, सब बजना शुरू हो गया कि किसी तरह इसका मन भटका रहे और सन्यास की तरफ मुख ना कर। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? अब इनका उम्र लगभग 16 साल हो गया। कितना हो गया मैडम? माता बुद्ध का कितना उम्र हो गया? 16 साल उम्र हो गया। और 16 साल उम्र होने के बाद धीरे धीरे ये बड़े हो गए। एक शाम का प्रतियोगिता इनके पिताजी कराए थे, प्रतियोगिता कराए कि सब भाई ये कौन योग होता है, कौन योग है। तो सबने तो तीरंदाजी धनुर्धर में बहुत ही अच्छा काम किया सिद्धार्थ को छोड़कर, लेकिन सिद्धार्थ में जो दया की भाव थे किसी और भाई में नहीं था। शाम का समय था, फिर सब लोग उस मैच को खेलकर जा रहे थे, और फिर रास्ता में पूरे सैनिक के साथ उनके पिताजी भी जा रहे थे। लेकिन देखिए कुछ दूर पे एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ तपस्या ध्यान लगाए हुए हैं, योग साधना में है, योग साधना में है। और उसके पास से वो पूरे के पूरे सैनिक गुजर गए, सैनिक गुजर गए, लेकिन उसका ध्यान पिताजी कुछ आगे बढ़ते और मुड़कर देखते शायद अब तो टूट गया होगा, लेकिन टूटा। तो पिताजी ने बहुत आश्चर्य हुआ कि 16 साल का बच्चा में इतना ध्यान कैसे संभव, कैसे? अब फिर उनको किनकी बात याद आई? अब और बेचैन। तो तत्काल एक सभा बुलाए, तत्काल एक सभा बुलाए और बोले कि ऐसा क्या उपाय करें जो हम सिद्धार्थ को मुख्य धारा में ले आए। तो उसमें एक जो उनके बहुत बड़े सेनापति थे वो बोले कि महाराजा जी आप कुछ मत कीजिए, इनको शादी बढ़िया बढ़िया सुधर जाता, बढ़िया बढ़िया। तो ये कौन गली में, ये कौन गली में? तो बोला गया कि शादी तो ठीक बात है, लेकिन किससे किया जाए? तो पहले क्या होता था, सूचना दिया जाता था ढोल बजा के पूरे गांव में, पूरे साम्राज्य में सूचना दिया गया
कि सिद्धार्थ के लिए कोई योग्य लड़की है तो आ सकते, लेकिन राजा घर में विवाह कौन करे, कौन करे। अब बहुत परेशान हुआ, तो कुछ दिन बाद ये पता चला कि यशोधरा नाम की लड़की विवाह करना चाहती। अब यशोधरा कहाँ आई, राजमहल आई और सिद्धार्थ के साथ विवाह हो गया, सिद्धार्थ के साथ विवाह हो गया। अब सुद्योधन को लगा कि अब मेरा बेटा हमसे दूर नहीं जाएगा, विवाह हो गया, पत्नी है, ज्यादातर कुछ टुर्की तो द्वार था देगी, सब शांत, मतलब वो घर से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो बंधन में बंध गया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता। कहा गया कि कुछ दिन बाद जब सिद्धार्थ का बच्चा नहीं हो पा रहा था तो लोग अलग अलग ताने मारने लगे, काहे नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, दिस दैट। लेकिन सिद्धार्थ को इन सब चीजों से मन न लगे, तब भी ध्यान, कभी भी यशोधरा एक शब्द भी सिद्धार्थ को नहीं बोलती थी कि क्या है नहीं है, नहीं, एक योग्य पत्नी की तरह वो अपना हर फर्ज निभा रही थी। कहते कि 12 साल बाद शादी के 16 साल में शादी हुआ और 12 साल बाद मतलब 28 साल में उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि शादी के कितने साल बाद सिद्धार्थ को मतलब माता बुद्ध को पुत्र की, तो 12 साल बाद, मतलब 28 साल में पुत्र की प्राप्ति हुई। और उस पुत्र का नाम क्या रखा, राहुल। क्या नाम रखा, मेरे दो अनमोल रतन, मेरे दो अनमोल रतन। अब राहुल बना राहु से, किसे बना, कहा कि बंधन को बांधने वाले। तो कहते हैं कि महात्मा सिद्धार्थ जो थे वो अलग से एक कुटिया में बैठे हुए थे, एक महल में बैठे हुए थे दोस्तों के साथ। तो लोग बोलने आए, जो मंत्री नहीं होते मैडम, वो बोलने आए सूचना देने कि महाराज बधाई हो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो क्या नाम रखे, बोले राहुल। तो राहु से बन गए राहुल। बोले ये बंधन है, क्या है, बंधन है। ये राहु क्या है, ये राहु क्या बेटा, बंधन है। मतलब बंधन किसका, परिवार का, समाज का, स्नेह का बंधन है, स्नेह का। तो राहु से क्या बन गया बेटा, राहुल। तो अब उनका नाम क्या पड़ गया, तो कहते हैं कि माता बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है, राहुल। अब राहुल का जन्म माता बुद्ध के जन्म कब हुआ, शादी के 12 साल बाद, मतलब उनका उम्र कितना हो गया 28 बार। अब क्या हुआ प्रतिभा बेटा कि कुछ दिन बाद जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो अब समाज का ताना बाना बंद हो गया। अब कुछ दिन बाद सिद्धार्थ को यह लगा कि बहुत मन बेचैन होने लगा। कहते जब समय हो जाता है तो बेचैनी तो बढ़ जाती है ना। अब उनका समय बेचैन होने लगा कि यार हमको मन अच्छा से अंदर नहीं लग रहा था। तो उसने बोला कि यार बहुत दिन हो गया, चन्ना और कंथक के साथ कहीं गए हुए। चन्ना तो चन्ना मतलब सारथी जो घोड़ा चलाता था, घोड़ा, और कंथक मतलब घोड़ा इन्हीं घोड़ा से वो सफर, बचपन से घोड़ा को खुद से पाले थे वो। तो बोले यार दोनों को बुला, एक दरबारी को भेजे, बोले दोनों को बुलाकर लाओ, क्योंकि सारथिक साथी बचपन गुजारे थे इसलिए अच्छा मित्र भी थे। तो आए चन्ना, बोले क्या बात है, बोले चन्ना मन नहीं लग रहा है और तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अगर कुछ कहीं घुमा दो तो अच्छा हो। तो बोले ये सुन, थोड़ा घुमाएबो लेकिन महल के अंदर तक, महल के बाहर नहीं जेबो। बोले का है, बोले पापा तेरा बहुत डांटा, एक बार गलती से थोड़ा महल से बाहर ले गए तो हमको बहुत डांट, क्योंकि महल से बाहर जाने पे प्रतिबंध था। क्या था, क्योंकि सामाजिक चीज को देखना ही नहीं था, क्योंकि उनको पता समाज को अगर वो देख लेंगे तो वो राजा से क्या बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। सन्यासी बन जाएंगे। तो बोले हम, चन्ना बोला कि भाई हम रिक्स कि तू तो बच जाए, तू राजा के बेटा इधर तो कोई ना मारता, हमारी नौकरी चल जाए। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो। तो बोले नहीं तो जहां चलना वहां चलो, लेकिन चलो वहां से थोड़ा सा। तो क्या पीछे में जो बागान होता है, पीछे के बागान जहां तक उसका बाउंड्री था, जहां तक ये महल का पूरा बाउंड्री है, महल का पूरा बाउंड्री है, तो यहीं तक सारा तरफ घुमाकर आ गया।
घूम फिर लिया, पक्षी पक्षी से बात कर लिया, पेड़ पौधा से बात कर लिया, तो उसको अच्छा लगा, फिर वो घूमकर आ गया। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। अब देखिए बेटा, अब होता है क्या मैडम कि क्या कि घुमा फिरा के सब लेते आए, मतलब वही बाउंड्री के बाहर नहीं गए, बाउंड्री के बाहर, लेकिन उनका मन अच्छा लगा, हल्का लगा, चल घूम के तो आ गए ना कहीं से, चल ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि तब तक कुछ दिन बाद फिर इनका मन बेचैन होने लगा कि यार अच्छा नहीं लगा, अभी तक हम महल से बाहर। तो सुबह के 3 बजे फिर से चन्ना को बुलाएं और बोले कि चन्ना आज बहुत मन बेचैन लग रहा है, अब हमको कहीं ले चलो। तो बोला कि नया दोस्त ले तो नहीं, वो जब अगर ले जाएंगे तो महल के, बोले नहीं दोस्त आज हमको तुम बाहर घुमा दो, अगर दोस्ती की कसम, दोस्ती के कसम। चन्ना बोलते मजाक नहीं कर, सब बात ठीक है, लेकिन महल से बाहर नहीं ले। लेकिन चन्ना का रोकने पर भी माता बुद्ध इस बार रुकने वाले नहीं थे और बहुत रिक्वेस्ट करके उनको महल से बाहर घुमाने के लिए ले गए। जब महल से बाहर गए तो वो 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे बेटा? पहला देखे बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी। पहला बूढ़ा, दूसरा तीसरा मृत और चौथा सन्यासी। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकले, कहां से बेटा? महल से बाहर निकले, तो पहला दर्शन किससे होता है? वृद्ध व्यक्ति से, बूढ़ा व्यक्ति से। तो चन्ना से पूछे कि चन्ना ये बूढ़ा व्यक्ति, जैसे बूढ़ा में प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? वो चल फिर में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो बोले बेटा चन्ना ये है कौन? तो बोला कि देख मजाक नहीं कर, तो पता ना कि ये बूढ़ा आदमी है, तो हम पूछ कहा नहीं कि बूढ़ा है। तो बोला कि हमको पता, क्योंकि उसको इस बात का पता ही, उनके पिताजी को पता था कि अगर ये चीज जान जाएगा तो ये सन्यासी बन जाएंगे, इसलिए दुख कभी उनके सामने रखा ही नहीं कि कोई जब बचपन से जवान हो, जवान से बूढ़ा होता, बूढ़ा से बीमार होता, बीमार से। ये क्रम है, ये मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा और हर किसी के साथ होगा। पहले हम जन्म लेंगे, जन्म के बाद बच्चा बनेंगे, बच्चे के बाद बड़ा बनेंगे, बड़ा के बाद बूढ़ा बनेंगे, बूढ़ा के बाद फिर बीमार होंगे, बीमार के बाद मृत्यु होगा। ये क्रम है, ये हर को भोगना है, हर को भोगना है। ये जीवन चक्र है, चाहे आप कुछ भी कर ले, इस चक्र से पार नहीं होना। तो जब चन्ना गुजराज है, बोले ये वृद्ध व्यक्ति है, तो बोले वृद्ध हम तो आज तक पापा के नाम से मुंह से सुने नहीं है कि कोई इंसान वृद्ध होता है। तो नहीं, जो सृष्टि में जन्म लेता है वो एक दिन बूढ़ा होता है। बूढ़ा, तो बोला कि हम भी बूढ़ा होंगे क्या? बोले हाँ आप भी और हम भी बूढ़ा। तो ठीक, कुछ दूर आगे जाने के बाद क्या देखे? बीमार व्यक्ति को देखे। तो बोले कि बीमार, अब जब बीमार है तो प्रॉब्लम क्या होता है बीमारी में कि बूढ़ा अगर बीमार हो गया तो खांसी, सर्दी, बुखार, पेट पे कराना, ये सब होता रहेगा। तो देखा बहुत भीड़ लगा हुआ है, आगे भैया इसे पूरा देह दर्द कर रहा है उसको। बुढ़ापा में जितने बॉडी का पार्ट है वो आपको खुलना शुरू हो जाता है, तो दर्द बहुत बढ़ जाता है, बहुत वेदना होती है मैडम, मतलब एक्सट्रीम। और हम लोग कहते हैं काहे बुढ़िया करा लो, नहीं, उस समय सचमुच उसको तेल की सेवा की जरूरत है, लेकिन हम लोग झूठ मूठ के कराते रहा नहीं, कभी नहीं, सचमुच उस समय उसको सेवा की जरूरत होता है। तो बीमार व्यक्ति को देखा तो सब उसका आसपास लगा हुआ था, मतलब आप तब जाने वाले हैं, सब लोग नहीं जुड़ जाते हैं। तो बोले ये क्या है? बोले ये बीमार व्यक्ति। कौन है? तो बोले बीमार कैसे होता है? बोले चन्ना बोले देख मजाक मत कर हर बात में, मतलब तुझे पता ना बीमार कैसे होगा? तो बोले रियल में हमको पता नहीं है। बोले देख मजाक नहीं कर, ज्यादा कभी तो हम गड़िए से मतलब रथ से उतर जाएंगे। बोले नहीं रियल में हमको पता नहीं है। तो बोले कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, जो व्यक्ति वो बड़ा होता है, बड़ा के बाद बूढ़ा होता है, बूढ़ा के बाद बीमार होता है, वो जाने की प्रक्रिया, रास्ता है, जाने का एक रास्ता है। तो बोला कि हम भी बीमार होंगे क्या? तो बोले तू अमृत भी क्या ही नहीं, तो तू भी बीमार पड़ में, तो पापा तो बताए नहीं। तो बोले हर बात तेरा पापा में देता हो,
तो बोला हाँ, वो तो बोलते हर बात हम तो बताएंगे, कहाँ बताए हमको। तो चन्ना चिलचिला के बोले बस चल आगे, तो हर चीज पापे बता देता। फिर कुछ दिन बाद दूर जाने बाद देखे क्या, मृत्यु के सैया पर एक व्यक्ति जा रहा है, राम राम, राम तो था नहीं उस समय, लेकिन जो भी था कहानी लेके जा रहे थे। बोले ये कितने भीड़ का है इसके पीछे, ये कौन राजा है, क्योंकि वो लगा भीड़ है जाए तो कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति होगा या सन्यासी होगा, ये बड़े व्यक्ति होंगे। तो बोले नहीं, ये मरा हुआ व्यक्ति है। क्या है? तो बोला मरा हुआ व्यक्ति कौन व्यक्ति होता है? बोले देख मजाक नहीं कर, तो पता ना मरा हुआ व्यक्ति को। बोले पापा तो बताए। फिर बोले फिर पापा, फिर तो बोले कि इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो बड़ा होता है, वो बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और वो मर जाता है, ये क्रम है ये। तो फिर पिताजी ने फिर पिताजी का नाम, फिर तो बहुत गुस्सा के बाद वो क्या किया कि चिलचिड़ा के उसको वहीं रुक गए, रथ को रोक कर कुछ देर। अब बोल तब सिद्धार्थ बोलता है कि हमको बहुत जोर भूख लगा हुआ है, कुछ खिलाओ ना। तो बोला कि हम तो कुछ लाए नहीं, हमसे 10-15 मिनट कहानी है, तुम घूम के चल दोगे, सुबह से शाम हो गई और बोलते कुछ खाए नहीं सुबह से। तब चना रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था? बोले लो बैठ के दोनों खाओ, दोनों मिलके खाने लगे। खा के देखते थे, फिर सोचते कुछ समय बीत गया, तो फिर बोले अब चल लो। तो बोले नहीं थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो ना। फिर चले, तो रास्ता में जब गए चौथा दृश्य देखे, सन्यासी। क्या देखे? सन्यासी देखे। तो बोले ये कौन है? तो बोले कि सन्यासी है। बोले क्या होता है? तो सन्यासी होता है जैसे दुख सुख के जीवन चक्र से कोई मतलब नहीं रहता, अपना जीवन क्षणिक सुख में नहीं बिताते, क्षणिक सुख में, आध्यात्म सुख में बिताते। क्या बताते? आंतरिक सुख में बिताते। बोले ये कैसे बनता? तो इसके लिए तपस्या करना पड़ता है और एकांत में। कहा? एकांत में। तो बोले पिताजी तो बताए नहीं। पिता हर बात तरफ पिताजी बते। तो अब वो क्या हुआ कि गुस्सा से चन्ना रथ मोड़ दे। बोला अब हम आगे हर चीज तरफ पिताजी बते। तो क्योंकि दोस्त है, दोस्ती जैसे बात करेगा ना, वो थोड़ी है कि राजा राजकुमार है, वो दोस्त है। एक दोस्त अंबानी बन जाए और एक दोस्त हम रहे, दोनों रहे साथ। तो जब चाय के टेबल बैठे किसी से बात करें है अपन जगह पे, ना तू हमारे घर आवे ना हम तोर घर जाइए, तो दोनों बराबर, दोनों तो बराबर। तो अब यही था कि चन्ना वापस घुसा के घर, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और महल में कौतूहल कि सुबह से हम सिद्धार्थ को देख, पिता को टेंशन, पूरा सीरा लगा दिए उसको खोजने में। पता चला महल में, तो पिता समझ गया कि वो बाहर चला गया। तो बोले पहले डीजे का व्यवस्था करो। क्या करो? डीजे मतलब नर्तकी का व्यवस्था करो, और महल में खूबसूरती से सजाया गया। और उस साम्राज्य में जो सबसे खूबसूरत नर्तकी थी जितनी सारी, सबको बुलाया गया। सब लोग उस नदी आए उस डांस प्रोग्राम में और डांस किए, और सब भाई बहन सुद्योधन सब लोग, राजा उनके पुत्र परिवार सब लोग मिलकर डांस को आनंद ले रहे थे। लेते लेते सब लोग भोजन के वहीं सब सो गए। अब सोने के क्रम में देखते हैं जो रात्रि लगभग 2-2:30 बजे, 2:30 बजे के आसपास सेकंड पहर, मतलब वही 3 बजे के आसपास जो होता है, वही सेकंड पहर वही ना होता है, 2 से 4 के बीच में होता है सेकंड पहर, 3 से 4 के बीच में जो होता है। उस पहर में जब वो उठे तो देखते हैं कि जो नर्तकी शाम तक बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, सुंदर लग रही थी, अभी वो कुरूप, मतलब सुंदरता क्षणिक है, सुंदरता। तो बोला कि ये जितनी चीज हमको दिखा वो क्षणिक, आधा 1 घंटा के लिए ही खूबसूरत दिखा, स्टेबिलिटी, अस्थिरता नहीं है। अब उनका मन और बेचैन, क्योंकि उस सन्यासी को देख चुके थे कि ना उसको दुख में दुख, ना सुख में सुखी थे। वो चल दिए उठ के गुस्सा से, बोले नहीं हम जा रहे। अब बिना तो दरबारी को बोले कि जाओ चन्ना को बुला कर लो। चन्ना फिर गए उनके बाद, बोले आपका रतिया भोरवा में 4 बजे का काम होता रहा हमारे से आए हो बेचारा चन्ना। बोले क्या काम है? बोले चलो। बोले यार सुन, कल तेरे साथ गलियो हल, बाबूजी बहुत डांट लो, अब हम, बोले नहीं चलो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वो बेचारा फिर, क्योंकि मित्र है ना, दोनों चल दिए। चलने के बाद वो रास्ता पहुंचा और एक नदी मिलता है। क्या मिलता है? नदी का नाम कोई बता सकते हैं क्या? हाँ मैडम, अनोमा नदी। नदी क्या नाम है? अनोमा नदी। और ये कहां पड़ता है? अनुपिया नामक स्थान पे। कहां पड़ता है बेटा? अनुपिया।
अनुपिया नामक स्थान पर। बोले सर ये है क्या? ये शाक्य कुल का बॉर्डर है, शाक्य कुल का, शाक गणराज का बॉर्डर है, शाक गणराज का, शाक्य गणराज्य का अंतिम छोर, अंतिम छोर, अंतिम छोर है। समझ मेरी बात आ रही बेटा? ज्यादा परेशानी ना हो रही, कोई दिक्कत? हमने कहा तो कहा गया कि ये अनुपिया जगह नामक स्थान पर माता बुद्ध रुक गए, माता बुद्ध रुक गए, क्योंकि अंतिम छोर था, अंतिम छोर था किनका? शाक्य गणराज का, शाक्य गणराज का। और नदी कौन था बेटा? अनोमा नदी। नीलम बेटा समझ में आ रहा? अब कहा गया तो सिद्धार्थ बोला कि चन्ना अब हमको विदा, बोले देख पागलपंती नहीं कर, पागलपंती तो छोड़ के जाए, वो तो राजा हमारा तो फांसी पे, और किसी के बेटा को आप छोड़ के जाएगा, वो भी राजा के बेटा को, तो राजा बच्चे रहने देगा? बोले यही बहका फुसला के ले गए। बोला कि हम तो छोड़बो ना जाए, जे करना कर ले। तो बोले कि हम आपको एक ऐसा चीज देते हैं जिससे पिताजी समझ जाएंगे कि वो स्वेच्छा से गया है। बोला ऐसा नहीं हो सकता सिद्धार्थ, तुम चलो, तुम चलो। बोले हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा अगर तुम्हारे से कुछ हुआ तो हम ध्यान छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो उसे तुरंत अपने बाल को लिए और चाकू से काट दिए और अपना राजशाही वस्त्र उनको दे दिए, और ये बाल पिताजी को दिखा देना, पिताजी समझ जाएंगे कि स्वेच्छा से बाल दिया है, और बेटा स्वेच्छा से छोड़कर चला गया। तो जाने से पहले सिद्धार्थ ने एक काम किया कि जिस महल में यशोधरा और उसका पुत्र राहुल से आया हुआ था, उस दरवाजे को, चौखट को प्रणाम करके वो निकल गए। अब जब वो अनुपिया नामक स्थान से पहुंचा तो वहां पर जंगल में प्रवेश करना शुरू किया, तो देखा कि कुछ व्यक्ति ध्यान लगा रहे हैं। तो बोले कि ये क्या कर रहे हैं? बोले हम ध्यान लगा रहे हैं और हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो बोले कि इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो पहले आपको कोई दर्शन सीखना पड़ेगा, जैसे सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य दर्शन और योग दर्शन जब सीख जाएंगे तब आपको ध्यान लगेगा। तो बोले ठीक। बोले कहाँ सिखाया जाता है? तो यहां से आगे जाएंगे तो वैशाली पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वैशाली। क्या पड़ेगा बेटा? वैशाली पड़ेगा। और वैशाली में ही एक गुरु है अलार कलाम। कौन है? कौन है बेटा? अलार कलाम। तो गुरु का क्या नाम पड़ा? पहला गुरु अलार, सब हम कल लिखाएंगे एक एक करके बेटा, क्लियर सुनिए आप। गुरु क्या थे बेटा? गुरु कौन थे? जोर से बोलिएगा। ये कहाँ के थे? वैशाली। कहाँ के थे बेटा? वैशाली के थे। वैशाली के थे गुरु अलार कलाम, वैशाली के थे। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा। क्या सीखा मैडम? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। कौन दर्शन सीखे बेटा? सांख्य दर्शन। ठीक है बेटा। जब सांख्य दर्शन ग्रहण कर रहे थे तब इनको मन में ये विचार है कि मेरे ध्यान में वृद्धि क्यों नहीं हो रहा, ध्यान में वृद्धि। तब इन्होंने जब अपने पूरा सांख्य दर्शन के पाठ खत्म कर दिया, जो इनको सीखना था सब वो पढ़ लिए, तो अपने गुरु से एकांत में मिले और बोले कि गुरुदेव मुझे अपने में कमी दिख रहा है, और इसका कारण यह है कि हम पूर्ण रूप से ध्यान को ग्रहण नहीं कर पा रहे। तब इनके गुरु ने ही बताया कि कुछ दूर आगे चल जाओ, वो राजगिरा है। कहाँ है? राजगिरा। कहाँ बेटा? राजगिरा। क्रम याद रखिएगा सब। पहला वैशाली बताया, दूसरा राजगिरा। पहला वैशाली, दूसरा राजगिरा में एक योग टीचर है, उनका नाम है रुद्रक रामपुत। रुद्रक क्या नाम बेटा? तो दूसरा गुरु कौन हो गए? रुद्रक। जोर से बोलिएगा। पीछे वाले रुद्रक रामपुत। इनसे योग दर्शन सीखे। क्या सीखे? योग दर्शन। तो पहला इन्होंने कहाँ सीखा बेटा? वैशाली में। कहाँ सीखा? वैशाली में। दूसरा कहाँ गए? राजगिरा। रुद्रक रामपुत्र से क्या सीखे? रीता मैम क्या सीखे? योग दर्शन। क्या सीखे? किसके लिए? ध्यान की मुद्रा के लिए, ध्यान की मुद्रा में वृद्धि के लिए। अब जब ध्यान कर रहे थे, जब इनके योग कंप्लीट हो गए, योग, लेकिन एकांत नहीं मिला, एकांत नहीं मिला। इनको बोला कि यार यहाँ भी तो एकांत नहीं, यहाँ भी तो कोई ना कोई, वैशाली नजदीक था ना, तो कोई ना कोई मिलने
ढूंढते ढूंढते आ जाते थे। तब वैशाली से फिर चले गए कहाँ, इटखोरी। कहाँ चले गए बेटा, इटखोरी चले गए। और इटखोरी में देखते होंगे जहां पे आज भद्रकाली मंदिर, उसके आगे एक छोटा सा ऐसे ही बना दिया गया है महात्मा बुद्ध का तपस्या स्थल, जबकि सबसे बड़ा वही होना चाहिए, लेकिन क्या बना दिया, छोटा मुंडा एक मूर्ति बना दिया कि लोग आए। और बौद्ध सर्किट से इसको जोड़ देगा तो कितना फायदा हो जाएगा यहाँ के व्यापारी को, दुकानदार को फायदा होगा ना। तो अब थर्ड में कहाँ गए, इटखोरी गए और वहां पर तपस्या में लीन हो गए। इनकी माता प्रजापति गौतमी बहुत बेचैन और शुद्धोधनी बेचैन कि बहुत दिन हो गया पुत्र कोई आता पता कहीं कोई पशु तो बोले कि तब गौतमी पुत्र महामाया कुछ सिपाहियों को लगा दी कि आप पता करके आइए उसी रास्ता से जहां से वो। तो चंदा से पूछा कहाँ रुके थे, बोला अनुप्रिया के नामक स्थान पे उमाना नदी के पास, और वहां से फिर राइट मुड़ के वो चले गए। तो बोले वैशाली गए, अलार कलाम से मिले, बोले कि हाँ मेरे पास आए थे। वहां से फिर गए रुद्रग्रामपुर के पास, वहां गए तो वो बोले मेरे पास आए थे, अब सीख के चले गए। अब वो उसके बाद वो कहाँ गए वहां को पता नहीं है। तब तक वो कहाँ गए, इटखोरी से पहले इटखोरी आने से पहले क्या रुकते हुए है रांची। कहाँ रुकते हैं, रांची। कहाँ रुकते बेटा, रांची में रुकते हैं। और रांची में एक जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात। क्या है, क्या है बेटा, रांची में क्या है मैडम, जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा। और वहां पे वो स्नान करते हैं और नाम हो रहा गौतम धारा, गौतम धारा। क्या हो जाता है मैडम, और वहां स्नान करने के बाद वो फिर आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ पर तपस्या में वो लीन हो जाते वहां से फिर जब माँ को पता चलता है तो इटखोरी मिलने आते। क्या आते हैं, और माँ और पुत्र मतलब गौतमी प्रजापति गौतमी और सिद्धार्थ। और ये बुद्ध बने नहीं है, ये बुद्ध गौतमी पुत्र प्रजापति और सिद्धार्थ के बीच संवाद होता है। क्या होता है, बातचीत होता है कि बेटा चलो इतना बड़ा सम्राट कौन देखेगा, कौन, तुम नहीं देखोगे तो वो बोले कि माँ आपके लिए मैं पुत्र हूं, लेकिन अब मैं संसार का रक्षा करने में मेरा उद्देश्य, मतलब पिता माता और पुत्र बहुत देर बहस हुआ और माँ को ये लग गया कि बेटा को हम यहाँ खो दिए। क्या कर दिए, खो दिए, बेटा को हम खो दिए, अब बेटा पुनः प्राप्त। तब उसकी माँ जो थी प्रजापति गौतमी जो थी, उसे यह एहसास हो गया कि हम बेटा को खो दिए और वो वापस आते। क्या थे, तो वापस किससे मिलती है, पहले वो सारथी से मिलती है और बोलती महारानी आपने राजकुमार को क्यों नहीं लाए, तो बोलते हैं इति खोरी। क्या करे, इति क्या कर दिए, इति खोरी से बन गया इटखोरी। क्या बन गया बेटा, इसलिए आज क्या नाम पड़ा उसका, इटखोरी। आज क्या नाम पड़ा उसका, मतलब इति खोरी से बना, इति यहीं पे इसको हम खो दिए, मतलब ये मेरा बेटा नहीं रहा, अब ये संसार का बेटा बन गया, अब मेरा बेटा। तो अब उसका इटखोरी का नाम पड़ गया इटखोरी। इतिखोरी को हम लोग कहते हैं इटखोरी। क्या कहते हैं, समझ में आ गया, इटखोरी नाम पड़ा। अब यहाँ जब माँ आ गई और माँ का स्नेह मिला तो उसे बेचैनी होना तो लाजमी है। तब ये चौथा स्थान जाते हैं कहाँ, गया में कहा तो उर्वेला। कहाँ जाते हैं, उर्वेला के पास। अब गया जाते हैं, नदी का नाम नहीं, फाल्गुनी, निरंजना। क्या है, नदी का नाम। अब निरंजना के पास आते हैं, क्या आते हैं, निरंजना के गया आते हैं, और गया में एक पीपल वृक्ष, क्या पीपल वृक्ष के पास बैठते हैं। तब देखते हैं कि 5 ऋषि, क्या है, 5 ऋषि यहाँ ऑलरेडी पहले से तपस्या, तो उनसे बोले कि हम भी आपके साथ जुड़ सकते हैं क्या, हमें भी आपके साथ ज्ञान प्राप्त करना है। हम सब नाम बताएंगे क्योंकि अभी हम पजल करना नहीं चाह रहे हैं। कि संप्रति गांव में थी, गांव की मुखिया की बेटी सुजाता थी, सुजाता ने उसे खीर खिलाए, सब भी बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे ठीक है बेटा। उस गांव का नाम भी बताएंगे, उस गांव के मुखिया का नाम बताएंगे, उस गांव के पुत्री का नाम सब बताएंगे, लेकिन एक क्रम से, रिदम टूट जाएगा फिर सब चीज। अब वो कल के सारे क्लास कल मिलेंगे, क्या क्या प्लेस है, कैसे हुआ नहीं हुआ। अब आते हैं गया में आते हैं तो वो 5 ब्राह्मणों से मिलते हैं
और ब्रह्म से बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ तपस्या करना चाहता हूँ, मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कि आपको बिना खाए पिए मेरे साथ रहना हो। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, बिना खाए पिए क्या ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? तो बोले हाँ, इसी तरह होता है, इसी तरह। बोले ठीक है, जब इसी तरह होता तो हम इसी तरह करेंगे। कहते हैं कि जब वो तपस्या करने लगे तो कुछ दिन बाद जिस पीपल वृक्ष के पास वो तपस्या करते थे, जिस पीपल वृक्ष के पास वो तपस्या करते थे, उसके जस्ट बगल में भी एक पीपल वृक्ष था, मतलब कुछ दूर में। और इस पीपल वृक्ष में कुछ महिला आकर कीर्तन उर्तन करती थी, कीर्तन उर्तन करती थी। तो इसी पीपल वृक्ष, दो पीपल वृक्ष, एक पीपल वृक्ष के पास कौन तपस्या कर रहे हैं? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। और एक पीपल वृक्ष पर गांव के कुछ महिला आकर भजन कीर्तन पूजा पाठ, जितने बोलते हैं कि जाले वो पति पूजा करे, क्या कहते हैं उसको, वर, वही वर पूजा करे, सब होता था उसी बीच, उसी वृक्ष पे। तो ये सब कहानी होता था, भजन कीर्तन सब होता था। तो कहा गया कि एक दिन सुजाता वहां पे आई साथ में भजन करने, और जब उन्होंने गाना गाया कि बीना की तार को, बीना के तार को इतना भी टाइट ना करो कि वो टूट, और इतना भी ढीला ना रखो कि वो बजी। तो महात्मा बुद्ध को लगा कि बीना के तार को टाइट भी नहीं करना है और ढीला भी, मतलब जीवन को एक मध्यम मार्ग में चलना, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा, जिससे जीवन चल सके। तो महात्मा बुद्ध को वहीं से एक विचार मिला कि जीवन में अगर सफल होना है तो मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने पहला उद्देश्य क्या दिया? मध्यम, मध्यम। वो खुद का नहीं था, यहां सीखे थे, यहां से सीखे। तभी क्या होता है कि एक दिन भूखे प्यासे महात्मा बुद्ध निरंजन नदी से स्नान करके वापस आते हैं, तब वो भूखे पेट, खाली पेट होने के कारण बेहोश होकर गिर जाते हैं। और तभी क्या होता है, तभी ये होता है कि उसी बगल रास्ता से सुजाता नाम की कन्या जाती रहती है, जो नए चावल होने के बाद खीर बनाती है। क्या बनाती है? और नए चावल का हम लोग कुल देवता खिलाते हैं ना, पहला पूजा उसी करते हैं। तो वो उस पीपल वृक्ष को पूजा करने जा रही थी, देखे कि ये बीमार पड़े हैं, तो पूजा वूजा करके फटाफट इनको पानी में पोंछ पाछ के इनको वो खीर खिला देते हैं। तो तब तक 5 ऋषि आकर उनको देख लेते हैं कि यार ये तो खीर, तो भूख से प्यास रहेगा, तो मतलब ये ज्ञान इसको प्राप्ति, और 5 ब्राह्मण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध वो तब सुजाता बोलती है महात्मा बुद्ध को उठाकर कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कि हम तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। बोले ज्ञान की प्राप्ति क्या उद्देश्य है? तो बोले कि देश का, संसार का कल्याण का, संसार का, तो संसार का कल्याण कैसे होगा? तो बोले हम अपने जो ज्ञान प्राप्ति किए वो लोग तक पहुंचाएंगे। तो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? जा क्यों, जिंदा रहेंगे तब ना। बोले हाँ, जिंदा रहेंगे तब, जब मर जाए तो फिर जिंदा रहने के लिए भोजन करना पड़ेगा। तो वही पूरा खीर उनको दे देते हैं, बोले खाइए और फिर तपस्या में ले, जब ज्ञान की प्राप्ति होगा तो, जब जिंदे नहीं तो फिर ज्ञान की प्राप्ति का। फिर मर गए तो आप कितने ऋषि आके चले गए, पता भी नहीं है। उनकी बात ऐसा लगा कि उन्हें वास्तव में लगा नहीं, ये बात सत्य है, जीवन में हर चीज मध्यम मार्ग से ही संभव प्राप्त। और तुरंत जाकर निरंजन नदी में फिर से स्नान किए और ध्यान में लग जाते हैं। 7 दिन तक लगातार वो ध्यान में उठते ही नहीं है, और 8वें दिन वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं। तो अब लगभग इस कड़ी में 6 साल लगता है। कितना लग जाता है? 6 साल। कितना लगता है बेटा? मतलब ज्ञान की प्राप्ति में 6 साल लग जाता है। 29 साल में वो गृह त्याग किए, 29 साल में गृह त्याग किए, और 6 साल, 29 और 6 35, 29 तो ज्ञान की प्राप्ति कब हो बेटा? समझ में आया बेटा? अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब यहीं से वो प्रवचन देने निकलेंगे। तो आप प्रवचन देने का क्लास कल से, तो आज ज्यादा दिमाग हैंग, ये पहला कड़ी है। अब कल से वो प्रवचन देने का क्लास करेंगे, और सेकेंड क्लास लेंगे क्या? उनके सिद्धार्थ और शिक्षाओं का। ठीक बेटा? तो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 सील, 10 सील, ये सील है। ठीक है, आज इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।